कभी यहाँ बैठ जाते हैं। उन्हें एक आध दिन तो अनदेखा किया, लेकिन वो डेली अब ना पहले रात में बैठते थे, अब आगे दिन में बैठ रहे हैं और दिन में आके यहाँ पे नशा पत्ती कर रहे हैं, नशा भर रहे हैं यहाँ पे। मैंने उनकी वीडियो बना के डाल दी थी, तो मुझे अभी 3 बजे धमकी दे गए, 3:40 पे, कि ऐसा तुमने हमारी वीडियो डाली है ना और अब तुम्हें बताएंगे, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो हमारी विधायक चंदन चौधरी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे थोड़ा इलाके पे थोड़ा ध्यान दें और हमारे परिवार को ना, मेरी 2 बेटियां हैं बड़ी बड़ी, एक बेटा भी है छोटा, तो वो धमकी देके गए हैं, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे घर में तोड़ेंगे फोड़ेंगे, नुकसान करेंगे, इस तरह धमकी देके गए हैं मुझे वो। हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो हम डर के मारे गेट नहीं खोलते। इनका भी गेट बंद रहता है। अब वो दुकान है सामने, उधर वो अपना दुकान देखेंगे या इधर देखेंगे। ठीक है, पीसीआर कॉल भी की इन्होंने, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आई। पुलिस को यहाँ पर आकर कम से कम एक बार जांच करनी चाहिए थी कि आखिर वो युवक कौन है जो यहाँ बैठते हैं। रातों को आते हैं, आके बैठते हैं, पे अंधेरा रहता है ना, लाइट वाइट जल नहीं रही, यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं, पहले यहाँ पे लाइटें नहीं है, लाइट वाइट खंभों में कुछ भी नहीं है, अंधेरा रहता है। अच्छा, तो यही आके मीटिंगें करते हैं, आके बैठते हैं, गाड़ी वाड़ी से भी आते ये हैं। सामने वाली स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती? नहीं, ये भी नहीं जलती, ये बंद रहती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं संगम विहार 16 नंबर गली एच ब्लॉक में, जहां की कल हमने एक खबर लगाई थी। ये जो चबूतरा आप देख पा रहे हैं, ये सीढ़ियां, इसी सीढ़ियों पर बैठकर कुछ लड़के, कुछ युवक नशा कर रहे थे, गांजा भर रहे थे, जिसके कुछ अवशेष अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं। उसके बाद आज जो है, इन घरों के सामने जो व्यक्ति रहते हैं उनको साफ साफ जान से मारने की धमकी दी गई है। सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या माजरा है और क्यों इन्हें धमकी दी गई है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरशद नाम है मेरा, और मेरा घर ये है। आज 4-5 दिन से कुछ असामाजिक तत्व जो नशेड़ी टाइप के हैं, चोर चक्के से हैं, वो आगे 3-4 दिन से कभी यहाँ बैठते हैं, 4-5, कभी यहाँ बैठ जाते हैं। उन्हें एक आध दिन तो अनदेखा किया, लेकिन वो डेली अब ना पहले रात में बैठते थे, अब आगे दिन में बैठ रहे हैं और दिन में आके यहाँ पे नशा पत्ती कर रहे हैं, नशा भर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, तो मना करने तो मानते नहीं है। अब मैंने उनकी वीडियो बना के डाल दी थी, तो उसमें हुआ क्या कि अब वो आज आके मुझे अभी 3 बजे धमकी दे गए, 3:40 पे, कि ऐसा तुमने हमारी वीडियो डाली है ना, अब तुम्हें हम बताएंगे। अभी मैं सूफी में बताने आया हूँ, मतलब मैंने पी नहीं है, कुछ भी नशा नहीं किया, बिगर नशा करे हुए आया हूँ अभी, और अब तुम्हें बताएंगे, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो हमारी विधायक चंदन चौधरी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे थोड़ा इलाके पे थोड़ा ध्यान दें और हमारे परिवार को ना, मेरी 2 बेटियां हैं बड़ी बड़ी, एक बेटा भी है छोटा, तो वो धमकी देके गए हैं, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे घर में तोड़ेंगे फोड़ेंगे, नुकसान करेंगे, इस तरह धमकी देके गए हैं मुझे वो। पुलिस को खबर की आपने? पुलिस को खबर की थी, पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई रिस्पॉन्स नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ऐसे सब बुला रहे हैं यहाँ, जबकि मैंने यहाँ कॉल किया, लेकिन यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ देखना चाहिए ना कि यहाँ भी कहाँ क्या चीज़ है। किसी से बोल रहे हैं यहाँ आ जाओ, थाने आ जाओ, वहाँ आ जाओ, तो मैं कैसे बताऊँ, क्या करूँ? कितने समय से हो रही है चीजें? ये कम से कम 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है, आके 4-5 बैठते हैं यहाँ पे, कभी बैठ जाएंगे, कभी इधर कभी इधर। इस गली में उन्होंने पूरा अड्डा सा बना लिया बिल्कुल, तो आगे वो यहाँ डेली बैठ रहे हैं। तो अब कल उनकी वीडियो बना के मैंने डाली थी कि चले पता तो लगे कौन है कौन नहीं सबको, लेकिन अब उन्होंने आके वीडियो देख के मेरे को धमकी दिया आगे। अब परिवार के लिए धमकी देके गए हैं मेरे। क्या क्या बोला है? बोल के गए तुम्हारा, अभी मैं सूफी में आया हूँ, मतलब बिगर नशा करे हुए आया हूँ, अब मैं नशा करके आऊंगा ना, तब बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारे घर में तोड़फाड़ करूंगा, लूट पाट करूंगा, जान से मारने की धमकी देके गए हैं। कह रहे बताते हैं अब तुम्हें इसका अंजाम। इससे पहले कभी आपने पुलिस को शिकायत नहीं की कि यहाँ पर नशेड़ी बैठ रहे हैं? नहीं, इससे पहले मैंने नहीं की थी, अब मैंने 4-5 दिन से देख रहा हूँ मैं। 4-5 दिन से देख रहे हैं? क्योंकि मैं घर पे था उस टाइम पे, तो मैंने देखा, बाकी कब आते हैं इधर उधर तो पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरशद। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप वैसे यहाँ पर? यहाँ हम करीब 12 साल हो गए रहते हुए। 12 साल हो गए। इससे पहले कभी आपने देखा हो? अभी 4-5 दिन से फिलहाल आप देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कभी क्या कोई यहाँ पर आकर बैठता था इस तरीके से? नहीं, पता नहीं, रातों को आते हैं, आके बैठते हैं, पे अंधेरा रहता है ना, लाइट वाइट जल नहीं रही, यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं, पहले यहाँ पे लाइटें नहीं है, लाइट वाइट खंभों में कुछ भी नहीं है, अंधेरा रहता है। अच्छा, तो यही आके मीटिंगें करते हैं, आके बैठते हैं, गाड़ी वाड़ी से भी आते हैं। ये सामने वाली स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती? नहीं, ये भी नहीं जलती, ये बंद रहती है। ये भी बंद रहती है? हाँ, पूरी गली में अंधेरा रहता है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, यहीं आते हैं, बैठते हैं। कितने युवक रहते हैं साथ में? 4-5 होते हैं वो कम से कम, 4-5 और बदल के आते हैं, कभी कोई आता है उनके साथ, कभी दूसरे आते हैं। किस तरह का नशा करते हैं वो पता नहीं क्या लेके वो कागज सा लाते हैं, उसमें सिगरेटों में भरते हैं, पन्नी से निकाल के, और उसे भर के फिर उसे पीते हैं, उसे ऐसे करके पीते हैं। हाँ, उसके ये पड़े हुए पैकेट जो है ना, जिसमें उन्होंने कल जो बनाया था ना, हाँ, ये पैकेट ये कल का पड़ा हुआ अभी तक यहाँ पे। ये कल वाला पैकेट है? हाँ, ये कल वाला पैकेट है। अच्छा, तो फिर उस टाइम पे आपने टोका था क्या उन्हें? नहीं, उस टाइम पे मैंने टोका नहीं था,
और जो हमारे पड़ोस में रहते हैं एक सुभाष भाई है, यहाँ रहते हैं सुभाष भाटी, उन्होंने आके, मैंने उनसे बोला कि मैं सुभाष भाई देखो कई दिन से आके यहाँ बैठ रहे हैं लोग, तो उन्होंने आके बोला, उन्हें डांटा वाटा, बोल के हाँ जा रहे हैं बोल के चले गए। कौन है वैसे वो, कहाँ से आते हैं? पता नहीं है, कहीं आसपास के एरिया से आते हैं। अभी मैंने किसी से पता किया था, अभी आके मेरे को धमकी देके गए ना, तो मैंने किसी पड़ोसी से पूछा, मैंने कहा भाई ये कहाँ रहते होंगे, किधर से आए होंगे? कह रहे गुरुद्वारे के पास मिलेंगे शायद ये। अच्छा। इनकी पूरी गैंग बैठती है उधर पे इस तरीके से। तो मुझे धमकी देके गए, मेरे को बहुत डर लग रहा है इस चीज का। क्या चाहते हैं आप विधायक से? हम चाहते कि थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। इस तरह से बताओ, खुलेआम नशा पत्ती हो रहा है, रात में तो छोड़ो, अब दिन में होने लगा यहाँ पे। कोई मतलब पुलिस की भी कोई ये नहीं कि पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस आ रही जा रही है, कुछ राउंड मारे कम से कम यहाँ पे, ना दिन में ना रात में, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए एच ब्लॉक 16 नंबर गली में हम हैं और इस वक्त जो है पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ है, जिनको जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। अभी 3-4 युवक यहाँ पर आए थे, इनका दरवाजा खटखटाया, उसके बाद जब इन्होंने दरवाजा खोला तो इन्हें जान से मारने की धमकी दी और ये कहा कि तुमने हमारी वीडियो बनाकर डलवाई है, वीडियो हटाओ वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे घर में तोड़फोड़ करेंगे, तुम्हारा नुकसान करेंगे। इनके घर में जवान 2 बेटियां हैं। अब इन्हें डर लग रहा है कि कहीं इनके जान को खतरा ना हो जाए, कहीं इनके बच्चों के साथ कोई परेशानी ना हो जाए, कहीं इनके घर से कोई सामान तोड़फोड़ ना की जाए। तमाम तरीके के डर है अभी इनके मन में। इन्होंने कॉल भी की, अभी आपने पीसीआर कॉल की थी? हाँ, मुझे 1-1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन पुलिस वगैरह कोई कुछ नहीं आया। कोई नहीं आया। देखिए पीसीआर कॉल भी की इन्होंने, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आई। पुलिस को यहाँ पर आकर कम से कम एक बार जांच करनी चाहिए थी कि आखिर वो युवक कौन है जो यहाँ बैठते हैं। आसपास सीसीटीवी के फुटेज चेक करने चाहिए थे, सीसीटीवी कैमरे आसपास लगे हुए हैं। अब ये पीड़ित व्यक्ति सीधे सीधे विधायक से दरख्वास्त कर रहे हैं कि विधायक चंदन कुमार चौधरी इस तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि पुलिस प्रशासन लापरवाही बरत रही है। पुलिस प्रशासन की यहाँ कोई पेट्रोलिंग नहीं होती, पुलिस प्रशासन यहाँ कभी देखने नहीं आती। पुलिस प्रशासन पीसीआर कॉल जब की गई कॉल 112 पर, तो पीसीआर भी यहाँ पर नहीं आए। तो साफ पता चल रहा है किस तरीके से इन युवाओं को पुलिस बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर आती, जांच करती, तो ये उम्मीद होती जनता को कि हाँ पुलिस हमारे साथ है और अब हमें कुछ नहीं होगा। जब पुलिस कॉल करने पर भी नहीं आ रही है तो जनता के मन में डर बैठ गया है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं उनके साथ मिली हुई है, पुलिस उन्हें बढ़ावा दे रही है। और यही वजह है कि वो अपने घरों को छोड़कर दूसरे के घरों के बाहर आकर के बैठते हैं, नशा करते हैं, दिन दहाड़े बैठ जाते हैं, नशा करते हैं। उसके बाद अगर उन्हें कोई रोके टोके तो उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? 2 लेडीज आती है मांगने के लिए, आकर के गेट बजाती है। हम कहते हैं हमारे घर में कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है, ना पैसे ना आटा है, फिर भी गेट बजा के यही बैठी रहती है। अच्छा। हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो हम डर के मारे गेट नहीं खोलते। इनका भी गेट बंद रहता है। अब वो दुकान है सामने, उधर वो अपना दुकान देखेंगे या इधर देखेंगे, तो हम इसलिए गेट बंद करते हैं। हम देखते ही नहीं है बाहर, कहीं जाना आना होता है जब भी आते। वो कौन है वो लड़के, आपने पहले कभी देखा है उनको? हमें तो यही नहीं पता कौन बैठा था। अच्छा, ये भी नहीं पता है? हमें नहीं मालूम, हमारा गेट बंद रहता है। हमेशा बंद ही रहता है आपका हाँ, गेट? आते जाते जब भी खोलते हैं, इनको पूछा, हम नहीं खोलते गेट। वहाँ से वहाँ तक लड़के खूब रात में बैठते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो ये बंद रहता है, कहीं इसलिए तो नहीं बैठ जाते यहाँ पर? नहीं, कि हमेशा बंद रहता है दरवाजा, कोई है नहीं अंदर? क्यों नहीं है? नहीं, हो जाता है ना कि दरवाजा अगर हमेशा बंद रहे तो लोगों को लगता है शायद हम अंदर कोई ज्यादा है नहीं। निकलते बढ़ते नहीं। मैं अकेली रहती हूँ घर में, उसके पापा ड्यूटी चले जाते हैं, लड़की आई हुई है, बच्चे का डर है थोड़ा। वैसे कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम तो 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे। हमारा अपना घर था उधर, वो टूट गया तो इधर किराए पर दे दिया। देखिए जिस घर की सीढ़ियों पर वो लोग बैठते हैं, वो घर हमेशा, जैसा कि महिला ने बताया अभी, कि वो अक्सर बंद ही रहता है। और अक्सर इस गली में लोगों को देखा गया, जैसे ही अंधेरा होता है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, उसके बाद यहाँ पर कई युवक ऐसे दिखते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो नशा करते हैं, जो गांजा चरस जैसी चीजों का सेवन करते हुए नजर आ जाते हैं। उसके लिए पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची। अब सीधे सीधे विधायक से रिक्वेस्ट की जा रही है कि विधायक थोड़ा पुलिस प्रशासन पर ध्यान दे, थोड़ा इधर ध्यान दे, ताकि इस तरीके की चीजें इस क्षेत्र में जहां पर लोग रह रहे हैं परिवार के साथ, वहां ऐसी चीजें होनी बंद हो जाए, क्योंकि किसी की भी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, आ नहीं रही है। यही वजह है कि अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, नशे को बढ़ावा मिल रहा है, और इस तरीके से युवक जो नशा करते हैं अक्सर, वो आज लोगों को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, यही वो लोग हैं जो संगम विहार में अपराध को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हें जब कोई भी नशा करने के लिए टोकता है, किसी और बात के लिए टोकता है, तो ये अपने आवेश में आकर, अपने गुस्से में आकर किसी का भी कत्ल कर देते हैं, किसी पर चाकू छुरी चला देते हैं, तमाम तरीके की चीजें करते हैं, जिसकी वजह से संगम विहार क्षेत्र में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होगी और विधायक के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देगी और गंभीरता से लेते हुए उन लोगों पर कार्रवाई करेगी।
तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।